वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। अब हम शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। कंप्यूटर में सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं और वो कैसे पहचाने जाते हैं। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स में बहुत सारे वायरसेस और दूसरी चीज़ें आती हैं। ज़्यादातर तो हम वायरस को ही कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स के तौर पे जानते हैं और अलग अलग तरीके से। So there are a number of security threats. Few of them are: number one, malwares. Malwares could be computer viruses, worms, Trojan horse, dishonest spyware and malicious software. तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल देनी है। तो कंप्यूटर वायरस is a small piece of software that can spread from one infected computer to another. Second one is Trojan horse. Can be anything from record your password and access control over your system. ये कहीं से भी आपके रिकॉर्ड पासवर्ड को रिकॉर्ड करेगा और फिर आपके सिस्टम पर कंट्रोल कर लेगा। कंप्यूटर वॉर्म्स, कंप्यूटर वॉर्म्स इज अ स्पाईवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that can copy itself from one computer to another computer without human interactions. तो ये ह्यूमन इंटरेक्शंस के बिना एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। स्पैम, अनवांटेड मैसेज इन योर ईमेल इनबॉक्स। ये सबसे ज़्यादा नेट पर ईमेल के थ्रू स्पैम आते हैं। अनवांटेड आपके मेल जो बल्क में आते हैं और आपकी मेमोरी को खाने लगते हैं और कभी कभी यहाँ पे वायरस भी होते हैं। फिशिंग, Phishing are the fraudulent attempt by the cyber criminals to obtain the private informations. आपकी informations को चुराने के लिए ये phishing का काम करते हैं। Spyware is used to spy on your victims. यहाँ से आपका डेटा जो है वो चुराया जाता है थ्रू spyware सॉफ्टवेयर। Adware, unwanted ads shown while surfing internet. तो जब आप फ्री में कोई भी चीज़ कर रहे होते हो तो अक्सर आपके पास में ऐड आते हैं। दैट इज़ द एडवेयर, अनवांटेड एड्स। एवरस्ट्रॉपिंग इज एक्ट ऑफ इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स। आप दो कम्युनिकेशन पॉइंट्स के बीच में इंटरसेप्ट करना। कभी कभी डेटा के प्रोसेस में स्लो प्रोसेस हो जाता है और वहाँ पर आपके चांसेस रहते हैं कि आपका डेटा कोई और चुरा रहा है, बीच में उस चीज़ को पढ़ रहा है। इसको हम फ़ोन टैपिंग के तौर पे आप जान सकते हो। व्हाट आर द स्टोरेज डिवाइस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं आपको पता ही है। स्टोरेज डिवाइस ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं मेमोरी डिवाइस के तौर पर, और मेमोरी डिवाइस दो तरह के होते हैं। दे आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस और इंटरनल मेमोरी डिवाइस जो होते हैं वो रजिस्टर के तौर पर, चेज के तौर पर और रैम एंड रोम के तौर पर, इन्हें हम प्राइमरी मेमोरी डिवाइस भी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में आपके आते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस, जिन्हें हम मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या मैग्नेटिक टेप के तौर पे और पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क दूसरे डिवाइसेस के तौर पर देखते हैं, जो अलग से आप अटैच कर लेके उनसे मेमोरी को अपने पास स्टोर कर पाते हैं और उन्हें कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिंसिपल सिक्योरिटी। प्रिंसिपल सिक्योरिटी क्या होती है और उसके स्टेप्स आपको लिखने थे। कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी में। तो 5 पॉइंट्स हैं आपके प्रिंसिपल सिक्योरिटी में। कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें कॉन्फिडेंशियल आपकी इंफॉर्मेशन होती है, एक छोर से दूसरे छोर को इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है और उस पर कोडिंग करके। फिर इंटीग्रिटी, आपकी इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी बनी रहे, कोई दूसरा उस चीज़ को ना एक्सेस करने पाए और बिना परमिशन के ना करने पाए। तो
तो परमिशन अलॉट करी जाती है एक छोर से। ऑथेंटिकेशंस, ये एक तरीके से आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि आप उस डेटा को ले जाने के लिए ऑथराइज हो, सही पर्सन हो। एक्सेस कंट्रोल, आपको कुछ एक्सेस दिए जाते हैं, जैसे जैसे हायरार्की बढ़ती जाती है डेटा के प्रोटेक्शंस के लेवल बढ़ते जाते हैं और उनको एक्सेस भी बढ़ता जाता है। अवेलेबिलिटी डेटा, it means that assent are accessible to authorized persons and appropriate time। तो authorized persons को appropriate time पर ये informations provide करना। फिर क्वेश्चन आता है what is patent। पेटेंट में यहाँ पर कुछ राइट्स हैं जो आपको मिलते हैं। अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय अ कंट्री टू एन ओनर और इन्वेंशंस टू मेक यूज, मैन्युफैक्चर एंड मार्केट इन्वेंशंस। ये कुछ समय के लिए आपको मिलने वाला एक तरीके से अथॉरिटी है जो आपको परचेजिंग की पावर देती है एक पर्टिकुलर लिमिटेड ऑफ टाइम पे, और फिर उसके बाद में ये सपोज करिए 10 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए आपको दे दिया गया, और फिर उसको अगर आपको बढ़ाना है तो उस पर वर्क करना पड़ता है उस ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंग। मान लिया 20 साल बाद उसकी अथॉरिटी रहती है, ऑथेंटिसिटी रहती है, तो ऑथेंटिसिटी अगर रहेगी तो फिर उसको और आगे पेटेंट बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज उसकी जगह किसी और को पेटेंट दे दिया जाएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है राइट द टिप्स फॉर सेफ ब्राउजिंग। तो सेफ ब्राउजिंग में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन सेंस आपका यूज़ किया जाता है कि क्या कब करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और कहाँ पर आपको चेक पॉइंट यूज़ करने चाहिए, किसको आपको अथॉरिटी देनी चाहिए। यूज एन एंटीवायरस और फायरवॉल एट अ रियल टाइम मालवेयर प्रोटेक्शंस। आपको अक्सर मालवेयर से डर होता है तो एंटीवायरस या फायरवॉल या दोनों का यूज़ आप करते हो। क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हो सके तो ज़्यादा लंबा और डिफरेंट टाइप्स का, जिसमें कि नंबर भी हो, कैरेक्टर भी हो, सिंबल्स भी हो। माइंड योर ओन डाउनलोड, बी श्योर रिवाइव ऑल प्री चेक्ड बॉक्सेस प्रॉम्प्टेड। जहाँ पर पहले से चेक पॉइंट लगे हुए हैं उनको चेक करिए कि वो किस लिए लगे हुए हैं, क्या आपकी इन्फॉर्मेशंस किसी और को डायरेक्टली तो नहीं जा रही है, जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा, डाउनलोड करते समय आपको जो भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं वो किस कंपनी का बना है, ऑथराइज कंपनी का है या नहीं है, इसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। स्टे अपडेट करते रहें अपने एंटीवायरसेस को। यही सेफ ब्राउजिंग के कुछ रूल्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे रूल्स जो आप करते करते सीख जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, CPU एंड प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो CPU और उसके सिस्टम्स के बारे में आपको ब्रीफ में थोड़ा बताना था। तो CPU में मैंने जैसे पहले बताया, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और प्रोसेस के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। उसके अलावा मेमोरी यूनिट में आपके इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस आ जाते हैं। तो ये पांचों जो पार्ट हैं जिनमें इनपुट आता है, आउटपुट आता है, कंट्रोल यूनिट आता है, अर्थमेटिक यूनिट आता है, मेमोरी यूनिट आता है, दिस अ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट, सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसिंग। अब आज के क्वेश्चन आंसर्स तो यही थे। जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही है उस चीज़ को और अच्छे से देखिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इनक्रिप्शंस और इनकोडिंग डिकोडिंग एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसे ही साइबर सेफ्टी जो है वो इनक्रिप्शन से लिंक्ड है, बट मोर स्पेसिफिक अगर आप जाते हैं तो इंफॉर्मेशंस कहाँ पर जाएगी वो आपको गौर करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।